हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8 का क्वेश्चन नंबर 24। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दिया है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर जो है -1/17 सिद्ध करना है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या दिया है। इसमें दिया है tan थीटा बराबर 4/3। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार। तो यहाँ हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए इसमें क्या क्या दिया गया। कर्ण का मान नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, इसका मान दिया है 4 तो हम लोग करेंगे 4 का स्क्वायर। बीच में देखिए प्लस है तो हम लोग भी करेंगे प्लस। ये देखिए आधार दिया है 3 तो हम लोग भी करेंगे 3 का स्क्वायर। अब देखिए यह 4 का स्क्वायर जो है वह 16 होता है और प्लस 3 का स्क्वायर जो है यह होता है 9। अगर हम 16 को 9 में जोड़ते हैं तो यह आएगा 25 और यह जो 25 है यह 5 का वर्गमूल होता है, इसलिए जो कर्ण है इसका मान आएगा 5। अब कर्ण का मान निकल चुका है, हमें निकालना किसका, साइन और कास का मान। आइए हम मान निकालते हैं। यह देखिए साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है तो लंब दिया गया है 4 है तो लिखेंगे 4 और बटे में कर्ण का मान है 5 तो ये होगा 5, तो ये हो जाएगा 4/5। इसी तरह से हम निकालते हैं कास का मान, ये होगा कास थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है तो आधार 3 है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 3 बटे में कर्ण का मान 5 है तो हम लोग भी लिख देंगे 5। देखिए करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का मान ज्ञात करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया गया है, यह 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन यह 2 है साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ देखिए 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा ना। साइन थीटा देखिए मान कितना, यह मान है 4/5 है तो लिखेंगे 4 और बटे में 5। बीच में देखिए माइनस है तो हम लोग भी करेंगे माइनस, और यह देखिए 3 है ना तो हम लोग लिखेंगे 3 इंटू कास थीटा ना। तो जो कास थीटा है वो कास थीटा का मान कितना है 3/5 है तो हम लोग भी लिखेंगे यहाँ पर 3/5 बटे में सबके। देखिए 2 दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू साइन थीटा है और साइन का मान कितना है 4/5 है तो हम लोग भी करेंगे 4/5। देखिए बीच में क्या प्लस है ना तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लस, और ये 3 है तो ये होगा 3 और ये देखिए कास है इसका मान 3 और बटे में कितना है 5 है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम गुणा कराते हैं तो 4 दूनी के ये होगा 8, नीचे 5 है तो लिखेंगे 5, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, 3 का 3 में गुणा करेंगे ये आएगा 9, नीचे होगा 5। सेम इसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। इसका अगर इसमें हम गुणा कराएंगे तो ये होगा 8/5, बीच में प्लस है तो हम लोग भी करेंगे प्लस, और देखिए इसका हम इसमें गुणा कराते हैं तो यह आएगा 9 और बटे में होगा 5। यह देखिए हर समान है ना, जब हर समान होती है तो ऊपर जो संख्या होती है वह आपस में जुड़ जाती हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा 8 माइनस है तो -9 और बटे में होगा 5। इसी तरह से यह क्या होगा 8 हो जाएगा, बीच में प्लस है फिर 9 है नीचे 5 है, यह देखिए 5 से 5 क्या होगा कट जाएगा। और देखिए हम क्या करते हैं, अगर -9 में से अगर 8 को घटाएंगे तो यह आएगा -1 और नीचे 8 को 9 में जोड़ेंगे 8 9 मिलाकर होगा 17। और देखिए यही मान दिया था तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है। दिया है, यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 17/31। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया, मान क्या दिया, दिया tan थीटा बराबर यह 24/7, 24/7। हम देख चुके हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब और बटे में क्या होता है, आधार होता है। हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यह कर्ण का स्क्वायर है, लंब का मान कितना दिया है, 24 है। हम लोग क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार का मान कितना दिया है, 7 दिया है, ये होगा 7 का स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो यह होगा 576 और प्लस 7 का जो स्क्वायर होता है यह होता है 49। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ लीजिए, 9 में 6 जोड़ेंगे, 9 6 मिला के 15 हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 1 12 का 2 होगा, 5 1 6 हो जाएगा। और ये आया 625। 625 किसका वर्गमूल होता है, तो यह होता है 25 का। किसका होता है, 25 का। तो यहाँ से कर्ण का मान निकल गया 25, साइन का मान निकालना, निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, लंब का मान आया है 24 और कर्ण का मान है 25। काश का मान निकालना है, काश का आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 7 और कर्ण का मान कितना है 25, तो 7/25। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ले लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, यह दिया है साइन थीटा माइनस कास थीटा, नीचे दिया है साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसके बराबर हमें लाना है 17/31। बताइए साइन का मान कितना है, साइन का मान कितना है 24, नीचे कितना 25, माइनस तो माइनस, कास है ना, कास का मान कितना है 7 है, बटे में कितना होगा 25 हो जाएगा, सबके बटे साइन है 24 बटे में 25, बीच में देखिए प्लस है तो हम लोग भी करेंगे प्लस, कास का मान है 7/25। अब यह बताइए हर समान है, ऊपर की संख्या आपस में जुड़ेंगी तो यह 24 माइनस 7/25, नीचे कितना होगा 24 प्लस 7/25, 25 से 25 क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए अगर हम 24 में से अगर 7 घटाएंगे, 24 में से क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 17। अगर 24 में हम 7 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 31। अतः यह सिद्ध हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर कड़ी में 3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, cos a cos b माइनस sin a sin b का। किसका किसका मान दिया, तो दिया tan a का मान दिया है, tan a का मान दिया है 1, इसके बटे में भी हम लिख सकते हैं 1। यह जानते हैं लंब होता है और यह होता है आधार। लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यह कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार भी 1 है, यह भी होगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 में जब 1 को जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा 2 आएगा, और यह स्क्वायर जब भेजेंगे तो यह कर्ण का मान आया, कड़ी के अंदर कितना 2 आ जाएगा। अब tan a का मान दिया, इसकी सहायता से हम cos a का और sin a का मान निकाल लेते हैं। तो sin a का मान कितना होगा, sin a का होता है लंब बटे में कर्ण, लंब 1 है और कर्ण का मान आया है कड़ी में 2। cos का मान निकालते हैं, तो cos का मान था आधार बटे में कर्ण, आधार का मान 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 और कर्ण का मान कड़ी में 2 है। अब देखिए आगे किसका मान दिया था, tan b का मान दिया था, tan b का मान कितना दिया है, कड़ी के अंदर 3 दिया है,
और इसके नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, एक मान लेते हैं, यह क्या होगा लंब और नीचे क्या होगा आधार। यहाँ से भी लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यह कर्ण का स्क्वायर रहेगा, लंब का मान दिया कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया 1, ये होगा 1 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर कड़ी में 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 3 अब प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 4, और 4 वर्गमूल किसका है 2 का है, तो कर्ण बराबर कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसकी सहायता से हम किसका मान निकालेंगे, साइन बी और कास बी का मान निकालेंगे। तो यह देखिए यह साइन बी जो है इसका जो मान फॉर्मूला जो होता है वो होता है लंब अब बटे में कर्ण, लंब का मान कड़ी में 3 बटे में कर्ण, कर्ण का मान आया है 2। ऐसे ही कास का लिखेंगे तो कास बी बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 1 और कर्ण जो है वो है 2 है। मान किसका निकालना था, कास ए कास बी, कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, इसी का मान निकालना है। तो यह देखिए कास ए का मान कितना है 1 बटे कड़ी में 2 है, तो लिख सकते हैं इसको 1 बटे में कड़ी में 2 इंटू कास बी का मान जो है 1 बटे के 2 है, तो लिखेंगे 1 बटे में 2 है माइनस साइन है ना, साइन ए का मान कितना है 1 बटे कड़ी में 2 है, तो लिखेंगे 1 बटे में कड़ी में 2 इंटू हाँ देखिए क्या दिख रहा है साइन बी है, और साइन बी का मान कितना है यह कड़ी में 3 बटे में 2 है। अब इनका आपस में गुणा कराइए, एक का एक में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, बीच में माइनस माइनस, इसका इसमें करेंगे तो कड़ी में 3 और नीचे आ जाएगा 2 कड़ी में 2। हर समान ना, अगर हर समान होता है तो ऊपर की संख्या आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं, यह क्या होगा 1 माइनस कड़ी में 3 और नीचे हो जाएगा 2 कड़ी में 2। तो इस क्वेश्चन का यह रहा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इन दोनों पक्षों क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करिए, यह होगा tan थीटा और प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा, बराबर क्या है 2 है तो 2 का भी क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए इसका होल स्क्वायर कितना होगा, तो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। यह देखिए यह होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है तो 2 होगा tan थीटा, और यह काट है tan का उल्टा होता है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में tan थीटा बराबर कितना होगा 4, और tan क्या होगा कट जाएगा, यह होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 बराबर होगा 4, यह प्लस में है अगर इसको उधर भेजेंगे तो होगा माइनस में, तो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 माइनस 2। अगर देखिए हम लोग क्या करते हैं पहले इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस और यह दिया cot स्क्वायर थीटा 4 में से 2 घटाएंगे तो यह बचेगा 2, तो यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए दिया यदि साइन ए बराबर cos ए
तो 2 tan² a - 2 sec² a प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इनका मान ज्ञात करना तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान क्या दिया हमारे सामने, यह दिया है साइन ए, क्या दिया है साइन ए बराबर दिया है कॉस ए। क्या इसमें अगर हम 1 से गुणा कर दें तो क्या इसके मान में कुछ परिवर्तन होगा, तो नहीं होने वाला है। अब देखिए इस कॉस को अगर हम इधर लाएंगे तो यह होगा साइन ए बटे में क्या हो जाएगा कॉस ए, अब बराबर कितना आएगा 1 आएगा, और यह साइन बटे में कॉस किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये होगा tan ए का, इसका मान आया 1, इसके नीचे भी मान सकते हैं 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब और बटे में क्या होता है आधार। कर्ण का मान निकालते हैं, ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और यह देखिए कर्ण का मान नहीं दिया है तो यह कर्ण का स्क्वायर रहेगा, लंब का मान 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब यह देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यह कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2 होगा, और इस स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये आएगा कड़ी के अंदर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मान किसका किसका निकालना है, tan का मान निकालना है, sec का मान निकालना है। tan का मान तो ऑलरेडी हमको पता है कि tan का मान 1 है, और sec का मान निकालना है तो हम sec का मान निकाल लेते हैं। तो ये देखिए sec a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे में आधार। कर्ण कितना है, कड़ी में 2 है, आधार कितना इसका है, आधार दिया है 1 दिया है तो 1 है, अर्थात इसमें हम भाग देंगे तो आएगा कड़ी में 2 आएगा। देखिए किसका मान निकालना है, तो यह निकालना है 2 tan² a माइनस 2 sec² a प्लस कितना है 5 है, इसी का मान ज्ञात करना है। यह बताइए यहाँ कितना दिख रहा है 2 है, तो हम लोग भी लिखेंगे 2 इंटू यह कितना है tan² a, और tan का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 और 1 का करेंगे स्क्वायर, बीच में माइनस है तो हम भी करेंगे माइनस, और यह देखिए यह 2 है तो यह लिखा जाएगा 2 इंटू हाई सेक है ना, सेक का मान कितना आया कड़ी के अंदर 2 आया है तो हम लोग भी लिखेंगे कड़ी के अंदर 2, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बीच में प्लस है प्लस 5 है तो 5 हो जाएगा। अब बताइए 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा माइनस 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, जब हम कड़ी में 2 का गुणा अगर कड़ी में 2 में करते हैं तो कड़ी हट जाती है, यह कितना है खाली 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 2 और प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब यह देखिए 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा, माइनस 2 दूनी के 4 और प्लस कितना 5, 5 और 2 मिला होगा 7 और माइनस 4, 7 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।